मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद और वक्फ बोर्ड पर जो जेपीसी बनी थी उसके आप चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी हैं। लगातार इसको लेकर सियासत हो रही है। इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर ये बिल पास होता है तो शाहीन बाग पूरे देश को बना देंगे। आपने खुद ही कहा कि इसको लेके सियासत हो रही, तो सियासत ही हो रही, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे हमारे सिया कौम के हमारे धर्मगुरु जी हों। आखिर 428 पेज की जो रिपोर्ट है वो उन्हीं लोगों के डिस्कस करने के बाद हमने तैयार की है। एग्जॉस्टिव रिपोर्ट है, देश के सभी राज्यों में हम चल करके गए, यहाँ में हमने 38 बैठकें किया है। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष ने सभी को सुना है, सबके एविडेंसेज को रिकॉर्ड किया, इन राइटिंग उनके हमने रिप्रेजेंटेशंस लिए हैं और सबको इनकॉर्पोरेट किया है। अब इसके बाद भी रिपोर्ट हमने पिछले महीने प्रस्तुत किया और इस महीने में 1 महीने बाद ये विरोध के स्वर हो रहे हैं, शाहीन बाग बनाने की बात हो रही है। तो ये बिल के मेरिट पे नहीं जा रहे हैं। हमारी रिपोर्ट के बाद कोई बात रह नहीं गई है। अब वक्त की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीब, मुसलमान, पसमानदा आम आदमी को मिलेगा, लेकिन अब ये राजनीति हो रही है। लेकिन पाल साहब, बड़ा लाजमी सवाल है कि आपके दोस्त ओवैसी साहब भी यही बात कह रहे हैं। ये सारी की सारी बात ये लोग कह रहे हैं कि हमारी बात को नहीं मानी गई। ओवैसी साहब बैठ लें और जो लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो बैठ लें। मैं चेयरमैन रहा हूं, मैं उनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अगर वो कह देंगे कि इस रिपोर्ट में इसके बाद भी किसी सवाल पे कहीं वक्फ के हितों पे कुठाराघात होगा तो मैं उसके लिए जो भी बात होगी। आप लोग इस बिल को पास करवाएंगे सदन में? बिल तो सरकार को लाना है, लेकिन हमने जो रिपोर्ट दिया है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वक्फ का जो अभी तक दुरुपयोग हो रहा था, मुतवल्ली हो, वक्फ बोर्ड के लोग खुर्द-बुर्द कर रहे थे, शायद आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा गरीब, पसमानदा, विधवा, खवातीन, अनाथ बच्चों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाल साहब हमारे साथ थे। संसद भवन से मोहित राज दुबे, निजफशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।